हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारतीय लोगों को बचाने के लिए इजराइल हुआ बेकाबू, छुड़ा दिए ईरान के पसीने। देख, जैसे कि आपको पता है, भारतीय लोगों को बचाने के लिए 18,000 जैसा कि आपको पता है, मतलब भारतीय हैं इजराइल के इजराइल अंदर। में। और इजराइल को भारतीयों की जान बहुत ज़्यादा अजीज है, इसमें नो डाउट, क्योंकि वो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और हर मामले में वो भारत के लोगों को बचाने की फुल कोशिश करेगा। तो क्या हुआ है, ईरान के भी पसीने छुड़ा दिए हैं, मतलब इजराइल ने। क्या हुआ है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो इन्फोटेक का गाइस वीडियो है, देखते हैं भाई किया क्या है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। बात चाहे 1999 में जीते गए करगिल युद्ध की हो, बात चाहे 2019 में हटाए गए आर्टिकल 370 की हो, या फिर बात चाहे यूएनएससी में भारत के वीटो पावर की हो, इन सब मुद्दों में जहां दुनिया भारत के खिलाफ थी, तो वही इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा। इवन इजराइल के अपने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद। आप सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन को लेकर भारत ने अभी तक इजराइल का खुलकर साथ नहीं दिया, कभी इजराइल के पक्ष में वोटिंग भी नहीं की, जैसे कि पाकिस्तान को लेकर इजराइल भारत का साथ देता है। इसके बावजूद इजराइल ने कभी भारत को लेकर नाराजगी नहीं जताई, जबकि एक दोस्त होने के नाते भारत का ये फर्ज बनता था कि वो खुलकर इजराइल के साथ खड़ा रहे। वैसे भी इजराइल कोई आतंकी देश नहीं जिसके साथ रिश्ते ऐसे छिपा कर रखे जाए। जब हम रूस के लिए सब प्रतिबंध तोड़ सकते हैं, तो फिर इजराइल के लिए क्यों नहीं? आज इजराइल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छोटा सा मुल्क इतने बड़े संकट में फंसे होने के बावजूद भारत के लिए जो कर रहा है ना, वो सिर्फ एक सच्चा मित्र देश ही कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अभी भी खुलकर इजराइल के साथ नहीं। तो इजराइल ने आखिर ऐसा क्या किया जिसे देख आप भी इजराइल की प्रशंसा करेंगे? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, आपको याद होगा 2 दिन पहले वीडियो बनाकर मैंने आपसे कहा था कि ईरान और इजराइल, इन दोनों देशों में कुल 22,000 भारतीय नागरिक मौजूद है, जिसमें से 18,000 भारतीय नागरिक इजराइल में काम कर रहे, तो 4,000 भारतीय ईरान में है। और इस हमले से ये सभी भारतीय फिलहाल मुश्किल में फंसे हैं। ऊपर से ईरान ने भारत के 17 नागरिकों को बंधक भी बनाए रखा है। अब इसी बीच इजराइल की ओर से एक खबर सामने आती है कि अगर ईरान के हमलों की वजह से हमारा एक भी भारतीय भाई मारा गया तो हम ईरान में परमाणु धमाका करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, इजराइल की ओर से ये बयान जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इजराइल ने अपने यहाँ काम कर रहे 18,000 भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी दी है। दरअसल इजरायली राजदूत किलोन ने कहा कि हमारे देश में कोई भी भारतीय उतना ही सुरक्षित है जितना कि एक इजरायली। ऐसे में अगर किसी ने भारतीय नागरिक पे हमला किया तो उसे इजरायली नागरिक पर किया गया हमला माना जाएगा। हमारे कहने पर ही भारत ने अपने 18,000 भारतीय नागरिक इजराइल भेजे थे, ताकि इजराइल में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़े। इसलिए अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इजराइल की ही है। साथ ही हम ईरान को भी चेताना चाहेंगे कि आपसे दुश्मनी की आड़ में मासूम लोगों को मारना बंद करे, वरना इजराइल भी मिसाइल्स दागना जानता है। अब दोस्तों, ईरान की ओर से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली। हालांकि ईरान भारत के लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ईरान पे उतना भरोसा भी नहीं। फिलहाल इजराइल को अपने सहयोगी देशों के समर्थन की काफी जरूरत है, जो कि उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। वैसे आप बताइए दोस्तों, वक्त आने पर क्या ईरान रूल्स तोड़कर भारत के साथ खड़ा रहेगा जैसे कि इजराइल रहता है, या फिर नहीं? हर एक अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करे। जय हिंद। यार वीडियो खत्म। ईरान अगर वक्त आने पर इस तरह की बात होती ना, अगर चाइना और रशिया होता ना, तो फिर कह सकते थे फिर शायद कह भी चाइना की तरफ चले जाता या रशिया की तरफ चले जाता। इस तरह नहीं खड़ा हो लेकिन सकता, जिस तरीके से हमेशा से इजराइल खड़ा जिस तरीके से हर मुश्किल के टाइम में इजराइल खड़ा हुआ ना इंडिया के साथ, ऐसा मेरे ख्याल से आज तक बहुत कम थे। मैंने नहीं देखा भाई, या रशिया मैंने देखा है या फिर भाई इजराइल छोड़ो देखा है। भाई, देखो धमकी कैसी लगाई है इजराइल का बेशक हाँ, पाकिस्तान से ना बनती हो और मुस्लिम देशों से ना बनती हो, हालांकि किसी भी मतलब जो दुश्मन है, लेकिन भाई एक मैं बात आपको करूंगा, भारत के लिए वो हमेशा कंट्री खड़ा रहा है। वाकई ये बात सच है। उसने कहा है कि अगर एक एक बंदे की हिफाजत मेरे जिम्मे और मैं श्योरिटी देता हूँ, लोग महफूज रहेंगे। उसने बोला है हाँ। कि हमें अगर हम जिस तरह हमें
इंडियंस जिस तरह हमें अपने इजरायली लोग प्यारे हैं, इसी तरह इंडियंस उसी पे तरह हमें प्यार हमें है। इंडियन हाँ। पे प्यारे हैं। और अगर एक भी इंडियन को कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मतलब हम ये ईरान को चीज़ खुली बता दें, चेतावनी हाँ। दी है कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब अगर तुम्हारे एक इंडियन को किसी भी भी कुछ हुआ मिसाइल तो। से या किसी से भी चीज से मतलब नुकसान पहुंचता है तो किसी इंडियन को तो तुम्हें हम नहीं छोड़ने यार वाले। एक बात ये चीज़ बताऊं देखो, मैं, हाँ। देखो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना, और ये बात सच भी है, देखो कि इंडिया वैसे खुलकर देखो नहीं कर सकता भाई। क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है और कंट्रीज के साथ भी, तो इंडिया अपने रिलेशन खराब नहीं करना इंडिया नहीं करता, चाहता, लेकिन इजराइल को भी जहाँ इसका पर- एहसास है कि यार हम लेकिन नहीं अभी हम करते। सुनने में आ रहा है कि ईरान ने वेपन्स रोके हैं जाने से। हाँ ये बात सच है, मतलब इंडिया के ये बात ईरान रशिया ने- की वजह से कहते हैं हाँ, कि रोके हैं। और मोस्टली काफी जो मुस्लिम देश हैं वो भी सऊदी हो गया, यूए हो गया, ईरान को वो पसंद नहीं करते, सीधी सी जो बात हाँ है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए, और ईरान पे जिस तरह इमेज है पूरी दुनिया में, उस लिहाज से अगर भारत ने वाकई में उसके खिलाफ भी किया तो भारत से नाराज कोई नहीं होने वाला। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, भारत की बहुत इन्वेस्टमेंट है ईरान में भी, और ये इजराइल तो है ही शुरू से भाई दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ईरान में इतनी ज्यादा भारत की इन्वेस्टमेंट है तो भारत इसलिए थोड़ा चुप है। अगर ज्यादा कोई युद्ध होता है तो फिर भारत देखना भाई इजराइल का ही साथ देगा, जिस तरह हमेशा से भारत ने दिया। देखो हाँ हमेशा ये होता आ रहा है ना कि अगर फर्ज करो खुलकर आप किसी कंट्री का साथ नहीं दे सकते ना, तो बैकडोर पे इनका होता है आपस में। बैकडोर पे हम इंडिया जो है ना, पीछे से भी अपने मित्र देशों के देखो इसमें मदद कोई करता डाउट है। नहीं है, ईरान भी इंडिया का अच्छा दोस्त है, इजराइल भी इंडिया का अच्छा दोस्त लेकिन है, इजराइल को ज्यादा लेकिन अच्छा अगर दोस्त है। इनमें से किसी एक को चुनना पड़ा ना, भारत तो तो मेरी इजराइल को नजर में चुनेगा। इजराइल को चुनेगा। आप क्या कहते हो अगर इन दोनों और कंट्रीज में भाई किसी एक को चुनना पिछले पड़ा? दिनों जिस तरह हाँ। आपने सुनने में आया कि रूस के कहने पर, मेरे ख्याल में रूस की के किसके कहने पर, चीन के कहने पर ईरान ने भारत की जो शिपमेंट थी ना आर्मेनिया जा रही थी, और रूस के कहने पर कह रहे थे, वेपन्स की शिपमेंट को रोका गया। रोका, ये बात मैंने भी, ये खबर मैंने भी सुनी है। ताकि भारत आर्मेनिया को वेपन, ये आर्मेनिया की किसी बड़े कोई सेनेटर था, कोई था, उसने बात बोली थी, उसने बात बोली थी कि इस तरह रोका गया। तो फिर अगर इस तरह फिर हरकतें की, और जिस तरह 17 ये भारत के शिपिंग क्रू को जो पकड़ा हुआ है, लेकिन ये यार हरकतें ऐसे अगर की मौके तो पर हाँ। ऐसा बयान देना ये बहुत बड़ी बात है यार। और अगर ईरान हाँ। ऐसी हरकतों से फिर बाज ना है तो फिर जाहिर बात है भारत भी उसके खिलाफ जाएगा। मैं वही कह रहा हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, देखो अगर ईरान और इजराइल में से एक को चुनना इंडिया है। को चुनना पड़े, वैसे दोनों को कभी आप इंडिया नहीं लोगों को छोड़ेगा। नहीं, हाँ। आपके लोगों की हम राय हाँ। देखो, गवर्नमेंट को काफी सोच समझ के फैसले लेने पड़ते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हम आप गवर्नमेंट से पूछते हैं कि इंडिया आपके लिहाज से आप अवाम। किसको चुनोगे, बिल्कुल। जो आप अवाम हो, जो आप लोग आम लोग हो, उनसे हम पूछ रहे हैं, हम भारतीय लोग जो हैं उनसे। तो ये प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो